नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग साथी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बैंक निफ्टी की फुल एनालिसिस करेंगे मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए। और बैंक निफ्टी के चार्ट में हमें क्या इंडिकेट हो रहा है, मार्केट कहाँ पे ओपन हो सकता है और हम मंडे को इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, उसके लिए हम पहले बात कर लें। तो दोस्तों सबसे पहले हम वन डे का चार्ट देखते हैं बैंक निफ्टी का, और उसमें हम समझते हैं कि हमें बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है और कहाँ पे हमें ट्रेड मिल सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात कर ले कि हमारा जो फ्राइडे का जो बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग था वो हुआ है 43,103 का क्लोजिंग हुआ है। और 156 पॉइंट बैंक निफ्टी जो नीचे की ओर बंद हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ अच्छे से समझना चाहिए कि बैंक निफ्टी का जो रेंज है वो कहाँ पे हमें ट्रेड मिल सकता है, वो चीज़ यहाँ पे मेन डिसाइड करता है। तो दोस्तों एक चीज़ देखिएगा कि हम पिछले कई दिनों से इस रेंज के बाहर नहीं निकल रहे हैं, मतलब इस रेंज से ना नीचे आ रहे हैं और मार्केट हमेशा उसी रेंज पे चले, मतलब हमारा जो 42,850 से हमारा जो एक सपोर्ट का काम कर रहा है, जो लेवल है वो सपोर्ट का काम कर रहा है। और एक चीज़ और देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है। इस ट्रेंड लाइन को अगर हम देखें तो इस ट्रेंड लाइन के हम एक मिनट दोस्तों, ये जो हमारा जो ट्रेंड लाइन है, ये हमारा जो ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन को हम रिस्पेक्ट करते हुए बैंक निफ्टी अपना काम कर रहा है। तो हमारे लिए जब तक ये लेवल हमारे लिए जब तक टूटेगा नहीं, तब तक हमें कोई डाउन साइड का मोमेंटम हमको देखने को नहीं मिलेगा। अब ये तीन लेवल पे आप नज़र बना के रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा सपोर्ट है, ये भी हमारा सपोर्ट है, ये भी हमारा सपोर्ट है। अगर इस लेवल से अगर बैंक निफ्टी अगर नीचे की ओर आती है तो हमें जो टारगेट है 42,000 के आसपास आने की संभावना हो सकती है। तो इसके लिए हम नज़र बना के रखिएगा दोस्तों, चार्ट पे ही आपको सब चीज़ देखने को मिलेगा और उसमें कैसे ट्रेड करना है वो आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि हम पिछले अभी कई दिनों से इसी जोन के आसपास से ट्रेड कर रहे हैं, इसी जोन में आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण जोन है, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो रेंज है, अगर वो उसी रेंज के आसपास में अगर कई दिनों तक जिस साइड भी रहने के बाद जिस साइड भी अगर ब्रेकआउट देता है, चाहे वो डाउन साइड हो चाहे अप साइड हो, अगर जिस साइड भी निकलेगा उस साइड के लिए हमें मोमेंटम देखना पड़ेगा। तो दोस्तों अब चलते हैं हम 5 मिनट के कैंडल पे, देखेंगे कि हम इंट्राडे में हम बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि हमारे लिए जो सपोर्ट है वो है जो 42,670 जो 70 का जो रेंज है, हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। क्योंकि हमने इस जोन पे बहुत समय बिताया हुआ है, तो हमारे लिए एक सपोर्ट तो है ही है। और जो 43,000 का रेंज है, जो 43,000 का जो रेंज है वो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का भी काम कर रहा है। क्योंकि आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे 43,000 पे मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, उसको आप नज़र बना के रखिए कि 43,000 पे मार्केट क्या बिहेव कर। क्योंकि 43,000 पे मार्केट कई दिनों से उसी रेंज पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको, और उस रेंज को तोड़ नहीं पा रहा है। अब देखिए कि जब भी 43,000 के आसपास मार्केट आती है घूम के निकल जाती है, फिर मार्केट आती है, सेकंड दिन गैप डाउन होता है, मार्केट फिर से घूम के निकल जाती है। सेम वही कंडीशन अभी भी चल रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मार्केट गैप डाउन होता है, उसके बाद डाउन ट्रेंड पे आता है और मार्केट रिकवरी करके अपना जो ओपनिंग है वहाँ पे बंद होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें जो अब टारगेट देखने को मिल सकता है,
क्योंकि हमारे लिए जो स्ट्रांग जो सपोर्ट है 43,000, अगर मान लो बैंक निफ्टी मंडे का जो ट्रेडिंग सेशन अगर इसी जोन के आसपास कहीं ओपन होता है, इसी जोन के मतलब जहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, क्योंकि हमारे लिए एक एक रजिस्टेंस भी है, ये हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेगा। जो 43,100 का जो रेंज है वो हमारे लिए एक रजिस्टेंस का भी काम कर रहा है। अगर इसी जोन के आसपास कहीं मार्केट ओपन होता है और वापस फिर से अगर सडनली मार्केट डाउनफॉल होता है और डाउनफॉल होते हुए फिर से अगर 43,000 के आसपास 43,000 के आसपास फिर से मार्केट आती है और अगर यहाँ से मार्केट 43,000 को तोड़ती है तो हमें एक डाउनफॉल, अच्छा डाउनफॉल मंडे को देखने को मिल सकता है। लेकिन संभावना कम है दोस्तों, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है अभी बुलिश है, ऊपर का ट्रेंड हमें दिख रहा है मार्केट में, तो डाउन साइड तो मार्केट को भी आना नहीं चाहिए। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, अब ये देखते हैं कि अगर मान लो फ्लैट ओपनिंग होती है मार्केट, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो ऊपर की साइड हम देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या क्या इंडिकेट कर रहा है। ओपनिंग के बाद हमें प्राइस एक्शन ये देखना है कि हमारा जो रजिस्टेंस लेवल है उस पर अगर मार्केट 15 मिनट अगर समय बिताती है, 15 मिनट अगर यहाँ पे समय बिता के अगर ऊपर निकलती है तो हमें ऊपर के साइड में हो सकता है कि हमें 43,220 का और 43,380 का और 43,440 का हमें टारगेट हो सकता है मंडे के सेशन में देखने को मिल जाए। और दोस्तों अगर मान लो बैंक निफ्टी, अगर मान लो बैंक निफ्टी अगर बड़े गैप अप के साथ ओपनिंग होती है, मान लो अगर इस जोन के आसपास अगर ओपनिंग होता है तो इसका जो लो है दोस्तों, इसका जो लो है मतलब जो क्लोजिंग का जो वो है, क्लोजिंग वाला जो कैंडल है उस कैंडल पे आप नज़र बना के रखिएगा दोस्तों। अगर ये 43,250 के ऊपर अगर कहीं ओपन होता है तो इस कैंडल के लो पर आप नज़र बना के रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये लो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा उस समय। क्योंकि अगर उस लो के आसपास अगर अगर मार्केट आता है, उस लो के आसपास मान लो अगर ओपन होता है, अगर इस जोन पे अगर मार्केट ओपन होता है, नज़र बना के रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे इस जोन के आसपास 250 के आसपास अगर कोई मार्केट ओपन होता है और ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों, ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। प्राइस एक्शन देखिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पे मार्केट आके कुछ देर यहाँ पे रुक के ऊपर निकलता है तो हमें अच्छी खासे मूवमेंट देखने को और मिल सकता है दोस्तों यहाँ पे। तो हमारे लिए जो टारगेट हो सकता है फिर हम 43,440 का, 43,520 का हमें जो टारगेट है वो देखने को मिल सकता है। तो नज़र बना के रखिएगा दोस्तों कि कैसे गैप अप में हमें कैसे ट्रेड करना है। और हम गैप डाउन की बात कर लें, अगर मान लो गैप डाउन होती है मार्केट तो हमें कहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। मान लो इसी जोन के आसपास कहीं पे अगर गैप डाउन होता है, मान लो 43,000 के आसपास फिर से हमें एक गैप डाउन देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि मार्केट कुछ देर यहाँ पे अगर रुकता है, रुक के अगर 43,000 को तोड़ता है तो हमें यहाँ पे कम से कम 180 से 210 पॉइंट का हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जो हमें 42,800 के आसपास बैंक निफ्टी ले जा सकता है। तो उसके लिए आपको जो टारगेट मिल सकता है वो टारगेट रहेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 42,820 का और उसके बाद 42,740 का, उसके बाद 42,680 का, यह टारगेट आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों मार्केट में अब मंडे को क्या होगा, अगर हो सकता है कि मैं अगर आपके लिए वो लाइव मार्केट में अगर कोई वीडियो बना के डाल सकूं तो भी मैं डालने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।